Dear students, we have discussed almost every topic about the nature, about the society, and each and every concept related to the society. Now, the poem which we are going to start today is also based on the factors which women are facing after marriage. The poem's name is Aunt Jennifer's Tigers by Andrea Rich. Here in this poem, the poet addresses the constraints of married life of a woman experiences. Here, she is in the grip of ordeals and terrors, and a woman is not yet freed herself from the bitter experiences of the past, creates a panel or creates a picture of a tiger. Here, the poet is contrasting the strength and beauty of the tigers with Aunt Jennifer's situation where she is weak and terrified. The poet makes this point by presenting the wild, interesting, powerful tigers embroidered by Aunt Jennifer and contrasting them with her oppressed wife. Now, इस पोएम में अब हम जो कहने जा रहे हैं वो ये जो पोएम है वो एक ऐसी लेडी की बारे में है या ऐसी लेडीज़ के बारे में है जो अपनी मैरिज के बाद में लाइफ को सफ़र करती हैं, जो प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं आफ्टर मैरिज। यहाँ पर जो आंट जेनिफर हैं जिसके बारे में पोएट ने बताया है वो अपनी एक मैरिड लाइफ को जी तो रही हैं, लेकिन उसके साथ में उनके जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनके साथ में उनकी जो बाउंडेशंस हैं, उस चीज़ को लेकर के वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और अपने पोएम के ज़रिए उन्होंने ये कहा है, आंट जेनिफर बहुत ही ज़्यादा जिस चीज़ को लेकर के परेशान है वो एक टाइगर को स्क्रीन पर देख रही हैं और टाइगर को इमेजिन कर रही हैं अपनी लाइफ के साथ में कि एक टाइगर है जिसको कि ब्रेवरी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, पावर के लिए जाना जाता है। वो भी एक वो जानवर होकर के जानवर है और वो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से फ्रीली ब्रेव उसके साथ में जी रहा है। आस पास में फॉरेस्ट में पूरा वो घूमता रहता है, लेकिन अगर वहाँ लोग भी मौजूद हैं तो उसको किसी का कोई डर नहीं है। वो आगे एक ब्रेव सोल्जर की तरह से बढ़ता चला जाता है। लेकिन आंट जब अपनी ज़िंदगी को उस टाइगर की ज़िंदगी के साथ में कंपेयर करती हैं तो उनको ये लगता है कि वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते निभाते, घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते, लोगों के ऑर्डर्स फॉलो करते करते वो बहुत कुछ परेशान हो चुकी हैं। जब वो घर का काम करती हैं तो हाथ उनके डर की वजह से कांपने लगते हैं, ऐसा ना हो कि कहीं कोई काम उनसे गलत हो जाए और उस चीज़ का रिएक्शन कुछ और हो। और जब से उनकी वेडिंग बैंड उन्होंने अपने हस्बैंड ये उसका पहना है, तब से लेकर के उनको एक बहुत बड़ा वो बोझ महसूस हो रही है, क्योंकि उनको उसके साथ में जो जिम्मेदारियां निभानी पड़ रही हैं प्लस उसका जो डर है, जो पेन्स हैं वो जो फेस कर रही हैं, वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और लास्ट में आंट जेनिफर का मानना ये है कि ये सारी जिम्मेदारियां, ये सारी परेशानियां, इन सब चीज़ों से उनको एक टाइम पर ही बस उनको सुकून मिल सकता है उनकी डेथ के बाद में, क्योंकि ना तो उनके फिर उसके बाद हाथ कांपेंगे, ना ही कोई उनको ऑर्डर करेगा, ना ही उनके पास कोई ड्यूटीज़ होंगी, ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी और कोई कहने वाला नहीं होगा। फिर वो अपने आप को इमेजिन करती हैं उस टाइगर के साथ में कि उसकी ज़िंदगी या फिर वो कुछ ऐसा होगी जैसा कि एक टाइगर है जो भागता हुआ निडर टाइगर उन्हें सामने नज़र आ रहा है। इस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी में आगे निडर होंगी और आगे तेज़ी से बढ़ती चली जाएंगी। सो आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी, रीडिंग दिस पोएम, one can get a message that marriage has degenerative effect on the personality of some women, that they reduce to bundles of nerves and are transformed
into living martyrs. So think, decide and choose your marriage partner carefully. यहाँ पर पोएट ने जो कहा है वो ये कहा है कि मैरिज जो होती है वो इंसान की, एक लेडी की पर्सनालिटी को पूरी तरह से बदल करके रख देती है, और कभी कभी तो आफ्टर मैरिज उनको एक मार्टियर्स, एक शहीद जैसे होता है, उसकी तरीके से अपनी ज़िंदगी को बिताना पड़ता है। इसलिए पहले हर चीज़ को सोच कर, डिसाइड कर कर और चूज़ कीजिए कि आपका मैरिज पार्टनर कैसा है. So this is all about this poem. Now thank you so much and have a nice day. And students, share and like all the videos and watch the videos carefully. Thank you.